नमस्कार, आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा। अगर आज आपके साथ कोई रोबोट बात करे, आपका काम आसान बनाए या आपकी मदद करे, तो शायद आपको हैरानी नहीं होगी, क्योंकि रोबोट अब सिर्फ फिल्मों की कल्पना नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हें विकसित करने में भारत के युवा इंजीनियर्स बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे ये युवा भारत के रोबोटिक्स भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। न हाथों में ट्रे, न भीड़ के बीच से गुजरते वेटर। कानपुर के एक रेस्टोरेंट में अब ग्राहकों तक खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी रोबोट निभा रहे हैं। Here's your dish. Please take it away from my tray and touch my hand to let me get back to work. 2 स्मार्ट रोबोटिक वेटर बेहद सटीक मूवमेंट, अत्याधुनिक सेंसर और इंटेलिजेंट नेविगेशन सिस्टम की मदद से बिना किसी टकराव के एक टेबल से दूसरी टेबल तक पहुंचते हैं और ऑर्डर ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। यह भविष्य की कोई कल्पना नहीं बल्कि भारत में बदलते डाइनिंग अनुभव की नई तस्वीर है। कानपुर का ये कैफे केवल खाने की जगह नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स हमारे जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। आज के टाइम पे जो एआई जनरेशन में आगे लोग बढ़ रहे हैं, उसमें हमने भी सोचा कि रोबोट क्यों ना रेस्टोरेंट में लाया जाए और लोगों को एक तकनीकी और स्वाद दोनों का मिश्रण, अनूठा मिश्रण प्रदर्शन किया जाए और लोगों को स्वाद मिले तकनीकी का और फूड का। ह्यूमनॉइड रोबोट्स तेजी से कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी जगह बना रहे हैं और सेवाओं को अधिक तेज, स्मार्ट और प्रभावी बना रहे हैं। खास बात यह है कि इन रोबोट्स को हमारी जरूरतों के मुताबिक विकसित कर रहे हैं देश के युवा इंजीनियर्स, जो अपने स्टार्टअप्स के जरिए भारत को रोबोटिक्स और एआई के क्षेत्र में नई पहचान दिला रहे हैं। ऐसे ही एक पहल है पुणे की टेक्लिजेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो स्वदेशी एआई आधारित ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित कर रही है। यह नवाचार आत्मनिर्भर, तकनीक सक्षम और भविष्य के भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। तो अभी जो रोबोट हम बना रहे हैं वो एआई से चलता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें खुद का इंटेलिजेंस होता है, ये चीज़ों को देख सकता है, ये उसके हिसाब से चल सकता है, आसपास की दुनिया को समझ सकता है, लोगों को पहचान सकता है और जो भी काम उसे हम दे रहे हैं वो कर सकता है। तो इस तरह से हम इन रोबोट्स को बना रहे हैं। एआई की मदद से लैस ये रोबोट इंसानों से बात कर सकते हैं, उनकी फीलिंग समझ सकते हैं और उसके मुताबिक अपने फैसले ले सकते हैं। T2 मिनी एक एआई आधारित स्मार्ट सर्विस रोबोट है जिसे भारत में ही हमारे युवा इंजीनियरों ने विकसित किया है। यह कई भाषाओं में संवाद कर सकता है, स्वयं रास्ता पहचान सकता है, विजिटर्स का मार्गदर्शन कर सकता है और रियल टाइम जानकारी उपलब्ध करा सकता है। Proceed to gate 15 on the left. Have a safe flight. हम लोग सारा मेक इन इंडिया कर रहे हैं। जितने भी हमारे एक्चुएटर्स है, कंपोनेंट्स है, वो सब हम लोग यहीं पे डिज़ाइन करते हैं। हमारी डिज़ाइन टीम है जो कि डेडिकेटेडली हर एक छोटे से छोटा पार्ट कि कौन सा नट बोल्ट कहाँ बैठेगा, मोटर में कहाँ, कैसे प्रिसाइजली हम उसको सेट कर सके सो दैट मूवमेंट हमारी एकदम फ्लेक्सिबल हो, वो सब हम यहीं पे डिज़ाइन करते हैं। देश में कई स्टार्टअप्स रोबोटिक्स के क्षेत्र में नई संभावनाएं गढ़ रहे हैं। पुणे की साकार रोबोटिक्स ऐसे उन्नत रोबोट विकसित कर रही है जो औद्योगिक क्षेत्र में दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेंगे। कंपनी का मानना है कि तकनीक इंसानों का विकल्प नहीं बल्कि उनका बेहतर सहयोगी होना चाहिए। इसी सोच के साथ वह स्मार्ट मशीनों, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और क्लीनिंग रोबोट्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रही है। यहाँ पर जो काम होता है, जहाँ पर मैन पावर अवेलेबिलिटी का इशू हो या फिर कोई ऐसा काम जहाँ पर किसी भी इंसान को हानि हो सकता है, वेदर इट इज़ फिजिकल और इट इज़ एनवायरमेंटल, दोनों में से कोई भी एक, तो वहाँ पर हमारे रोबोट्स काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट जगह ऐसी है रोबोट की काम करने की जो बहुत कम लोग सोचते हैं, वो ऐसा है कि जहाँ पर जनरेशनल जॉब शिफ्ट होगा।
हर रोबोट को इस सोच के साथ विकसित किया जाता है कि दोहराए जाने वाले और जोखिम भरे काम मशीनें करें, ताकि लोग अपनी ऊर्जा और कौशल रचनात्मकता तथा अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकें। The application is to pick the object autonomously without human intervention. So for tackling this situation, we are using the 6 degree of freedom robotic arm along with the camera and the gripper, 2-jaw gripper attached with it. साकार बॉट मशीन विजन, सुरक्षित नेविगेशन और स्मार्ट ऑटोमेशन जैसी उन्नत तकनीकों से लैस है। इसकी मॉड्यूलर डिजाइन इसे विभिन्न उद्योगों की जरूरतों के अनुसार आसानी से अनुकूलित करने में सक्षम बनाती है। मोबाइल मैनिपुलेटर की जो एप्लीकेशंस आपने देखी है, हम लोगों ने अभी पिक एंड प्लेस जैसे एप्लीकेशन हो गया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। कोई भी पार्ट मशीन में प्रोड्यूस हो गया, उसको उठा के उसके सही जगह पे रखना, चेक करके, क्वालिटी चेक करके कि ये सही पार्ट है कि नहीं पार्ट है। रोबोटिक्स और एआई में भारतीय स्टार्टअप की यह नई उड़ान सिर्फ तकनीक प्रगति की कहानी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के उस भविष्य की झलक है जहां इंसान और मशीन मिलकर विकास को नई गति देंगे।